कहानी की शुरुआत में शेनजिंग उठती है। वो ये है कि पता नहीं वो कहाँ पर पहुंच चुकी है। उसका सर दर्द कर रहा होता है। तभी वो बाजू में देखती है कि एक लड़का सोया होता है। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि वो ऑफिस की पार्टी की तरफ से आई हुई होती है और उसके फ्रेंड्स ने उससे कहा होता है कि तुम सिंगल हो ना और तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड भी नहीं है। ऊपर हमने सुना है कि एक बहुत ही सुंदर लड़का आया है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है, इसलिए वो भी ऊपर आ जाती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है तभी वो उस लड़के के पास जाती है। वो लड़का भी बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और तभी उस होटल रूम के अंदर चले जाते हैं। ये सब बातें याद करके शेनजिंग बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है कि उसने ये क्या कर दिया। उसके फ्रेंड्स उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते और उन्हें ये पता होता है कि वो जो लड़का है वो ऑफिस का होने वाला नया बॉस है। शेनजिंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है और वो तुरंत अपना सामान लेकर रूम से निकलने की कोशिश करती है। तभी ही एक पेपर उसके बैग में से निकलकर गिर जाता है। शेनजिंग अपने घर पर पहुंचती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम सारी रात कहाँ पर थी। इस पर शेनजिंग उससे कहती है कि पूछो मत, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है। तभी अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि लिहान उठता है और तभी वो अपने मैनेजर को बुलाता है। वो नीचे से वो पेपर उठाकर सोचता है कि कल रात को क्या हुआ था। उसके मैनेजर कहते हैं कि मुझे भी नहीं याद, पर आप किसी लड़की के साथ थे। तभी ही लिहान कहते हैं कि इस लड़की का पता लगाओ। तुरंत वो उसके मैनेजर को वो पेपर देता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि वो अपने ऑफिस रूम में पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुंचता है, सब एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो बाहर निकलकर देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि कोई भी काम इस ऑफिस में ठीक से नहीं हो रहा। तभी पीछे से शेनजिंग आती है। लिहान किसी एम्प्लॉय को चिल्ला रहा होता है। तभी शेनजिंग अपने बॉस के बाजू में से निकलती है। जैसे ही लिहान उससे देखता है, लिहान उससे कहता है कि रुको, तुम कौन हो और इतना लेट क्यों आई हो। इस पर शेनजिंग कहती है मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं लेट आई हूँ। लिहान उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। तभी वो उसके पास आता है, शेनजिंग की आईडी देखने की कोशिश करता है। शेनजिंग की मैनेजर उनसे कहती है कि ये शेनजिंग है, ये 2 महीने से यहाँ पर काम कर रही है। लिहान कहते हैं कि आगे से ये काम पर लेट नहीं होनी चाहिए। तभी ही शेनजिंग आकर बैठ जाती है। जैसे ही शेनजिंग वहाँ पर बैठती है तभी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं और उसके मैनेजर भी उससे कहती है कि अच्छा हुआ तुम बच गई, वरना तो उसे कल रात की बात याद नहीं है। अगर उसे पता चल गया तो वो तो तुम्हें निकाल ही देगा। शेनजिंग बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और शेनजिंग कहती है कि मैंने जानबूझकर वो सब नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, इस वजह से वो हो गया। तभी मैनेजर उससे कहती है कि तुम्हें अब लिहान का सेक्रेटरी बनना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले ही तुम्हारा नाम उस चीज़ के लिए दे दिया है। तभी ही शेनजिंग कहती है कि मैं उस चीज़ के काबिल नहीं हूँ, आप मुझे किसी और पोजीशन पर रख लीजिए। तभी ही मैनेजर कहती है कि इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपये मिल रहे हैं मंथली। ये बातें सुनकर शेनजिंग सोचती है कि ये बुरी डील तो नहीं है, बट मैं कैसे संभाल पाऊंगी। तभी वो बाहर निकलकर सोचती है कि क्या हो गया अगर ये सब हो गया तो। अच्छी सैलरी तो मिल रही है। वो खुशी से बाहर निकलती है और तुरंत अपनी फ्रेंड को कॉल। जैसे ही वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, उसकी फ्रेंड उसका वो कॉल कट कर देती है। तभी ये दिखाया जाता है कि लिहान ने उसे अपने ऑफिस में उससे मिलने के लिए बुलाया होता है और वो उससे कहते हैं कि कल रात को तुम ही मेरे साथ थी ना। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी लिहान कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इस सब चीज़ की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तभी लिहान के मैनेजर 5 लाख का एक चेक निकालते हैं और उसकी फ्रेंड को देते हैं। उसकी फ्रेंड सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो तो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि जैसे ही शेनजिंग घर पर पहुँचती है तभी ही उसकी फ्रेंड वो सब छुपाने लगती है। शेनजिंग पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। इस पर उसकी फ्रेंड उसे कुछ भी नहीं बताती, लेकिन शेनजिंग कहती है कि मेरी तो सैलरी बढ़ चुकी है, चलो हमें पार्टी करना चाहिए। तभी ही उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, मुझे दूसरे अपार्टमेंट में रहना है। लिहान का बिजनेस कार्ड गिर गया होता है। तभी शेनजिंग की नज़र उस पर जाती है। वो कहती है कि ये क्या है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और तुम भी अच्छा कर रही हो, तो अब हमें अलग अलग रहना चाहिए।
तब शेनजिंग कहती है कि क्या तुम अकेले रह पाओगी। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से रह लूंगी और हम मिलते रहेंगे। शेनजिंग कहती है कि अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मैं अब अपने बॉस की सेक्रेटरी बन चुकी हूँ। ये बातें सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और सोचती है कि अगर इसे पता चल गया कि मैंने वो पैसे ले लिए हैं तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी। वो शेनजिंग से कहती है कि तुम ये जॉब मत लो, और वो शेनजिंग से ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें वो पसंद है। शेनजिंग कहती है कि ये तुम क्या सोच रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि वो एक बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तो तुम संभल कर रहना, और वो शेनजिंग को लिहान के खिलाफ भड़काने लगती है। अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि जैसे ही शेनजिंग सो गई होती है तभी उसकी फ्रेंड फटाफट लिहान को कॉल करती है और कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तभी अगले सीन में ये दिखाया जाता है अपने आप से ही बात करके ये कह रही होती है कि शेनजिंग तुम मुझसे गुस्सा मत होना कि मैं ये सब कर रही हूँ। वो बाहर निकलती है अपने सारे सामान को लेकर। तभी ही उनके रेंट की मालकिन पूछती है तुम ये क्या कर रही हो और कहाँ पर जा रही हो। तो वो कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड की कार है और ये उसका असिस्टेंट है, इसलिए ये मेरे सारे सामान उठा रहा है। उसकी मालकिन उससे कुछ पूछे उसके पहले ही वो वहाँ से निकल जाती है। शाम को ही शेनजिंग घर पर आती है, फिर से वो अपनी मालकिन से मिलती है। तो उसकी मालकिन कहती है कि तुम्हारी वो फ्रेंड है ना, वो तो पता नहीं कहाँ पर चली गई है, उसके बॉयफ्रेंड का असिस्टेंट आया था उसे लेने के लिए। तो शेनजिंग सोचती है कि ये सब क्या कह रही है, उसका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तभी ही वो घर पर चली जाती है। अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि जैसे ही जाओ लिहान के मैंशन में पहुंचती है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि इसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, और वो बहुत ही खुशी से अंदर जाती है। सब नौकर उसके पीछे चल रहे होते हैं। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि अब तो मैं अपनी लाइफ अच्छे से जीऊँगी। अगले ही सीन में शेनजिंग ऑफिस में पहुँचती है। वो लेट होती है इसलिए उसके मैनेजर उसे फिर से डांट रही होती है। वो कहती है कि तुम अच्छे से काम करना, अगर उसे वो बात पता चल गई तो तुम काम से निकल जाओगी, इसलिए सावधानी से काम करो और टाइम पे करना। तभी ही शेनजिंग वहाँ से फटाफट भागती है। वो शेनजिंग से कहती है कि अभी तुम्हें लिहान बुला रहा था। वो तुरंत लिफ्ट के पास भागती है। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचती है लिफ्ट ऊपर जा चुकी होती है। दूसरा लिफ्ट जैसे ही खुलता है तभी ही उस लिफ्ट के अंदर और कोई नहीं बल्कि लिहान ही होता है। जैसे ही वो लिहान को देखती है वो सोचती है कि मैं अगले लिफ्ट में जाऊंगी, लेकिन वो उसे अंदर बुला लेता है। तभी ही लिहान कहता है तुम्हें किसने कहा मेरी सेक्रेटरी बनने के लिए, मैं तुम्हें नहीं चाहता अपनी सेक्रेटरी की तरह। इस पर शेनजिंग कहती है कि मुझे शौक भी नहीं है। तभी लिहान कहते हैं कि तुमने क्या कहा। लिहान फिर तुरंत उसके पास आते हैं। तभी उनका फ्लोर आ जाता है। वो तुरंत भागने की कोशिश करती है, तभी लिहान को धक्का लग जाता है। फिर लिहान के मैनेजर उन्हें बुलाते हैं। तुरंत लिहान वहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर शेनजिंग बाहर निकलती है। शेनजिंग डर जाती है कि कहीं आज ये मुझे निकाल ही ना देता जॉब से। तभी लिहान के मैनेजर उनसे कहते हैं कि जाओ के साथ मैंने तुम्हारा डिनर अरेंज कर दिया है। लिहान तुरंत वहाँ से उठ जाते हैं। लिहान कहते हैं कि मुझे कोई और काम है। मैनेजर उनके पास जाते हैं। मैनेजर उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया। इस पर लिहान पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें खड़ूस लगता हूँ। तब मैनेजर कहते हैं कि नहीं, तुम तो बिल्कुल खड़ूस नहीं हो, तुम्हें ऐसा किसने कह दिया। शेनजिंग अगले ही सीन में अपनी फ्रेंड को मैसेज कर रही होती है, लेकिन जाओ उसका रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर रही होती। जैसे ही काम खत्म हो जाता है तभी शेनजिंग अपने घर पर जा रही होती है, लेकिन तभी मैनेजर उनसे कहती है कि तुम्हें अब होटल रूम जाना पड़ेगा, मिस्टर लिहान की गर्लफ्रेंड वहाँ पर है, जाओ उसे पिक करके मिस्टर लिहान के मैंशन में जाकर छोड़ दो, मिस्टर लिहान का मैंशन का टूर दो। इस पर शेनजिंग बहुत ज्यादा शॉक में होती है और कहती है कि क्या उसके पास एक गर्लफ्रेंड है। तब मैनेजर कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना। शेनजिंग सोचती है कि ये कैसा इंसान है, इसके ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। लिहान को बहुत ज्यादा कोस रही होती है। तभी वो पार्किंग लॉट में पहुंचती है और तुरंत लिहान की गाड़ी में जाकर बैठती। तभी उसे उसकी मालकिन की बात याद आती है। उसकी मालकिन ने कहा होता है कि जाओ किसी तो कार में गई थी, उसे वो सेम कार दिखती है। वो सोचती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो फ्रेंड से कॉल पे बात कर ही रही होती है कि अचानक से लिहान आ जाते हैं। लिहान देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं कि ये काम के टाइम पे किससे बात कर रही है। वो लिहान की ये बुराई कर रही होती है, लेकिन तुरंत बदल जाती है। वो कार से बाहर निकलती है और लिहान के पास जाती है। तभी लिहान कहते हैं कि मैंने सुना तुम मेरी बुराई कर रही थी। सामने से दो लोग आ जाते हैं
और वो दोनों शेनजिंग की बुराई करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी मैनेजर कैसी दिखती है लिहान। जैसे ही वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तभी लिहान उनसे गुस्से में आकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसके भी बारे में ऐसे सब कहने की। शेनजिंग तुरंत उन दोनों की तरफ जाती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन लिहान उन्हें रोक लेते हैं। तभी जैसे ही शेनजिंग गाड़ी को ड्राइव कर रही होती है तभी ही लिहान की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। वो तुरंत बाहर निकलकर उल्टी करने लगते हैं। शेनजिंग सोचती है कि ये इसे क्या हो गया, तभी वो भी तुरंत निकलकर बाहर लिहान की मदद करने लगती है। वो लिहान से कहती है कि क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। इस पर लिहान कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे घर जाना है। तभी शेनजिंग को वो बात याद आती है कि इसकी तो एक गर्लफ्रेंड भी है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और तभी ही अपना खुन्नस लिहान पर निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही वो लिहान को लेकर घर पर पहुंचती है तभी वो दोनों सोफे के ऊपर गिर जाते हैं। साइड में से ही जाओ देख रही होती है। जैसे ही जाओ शेनजिंग को देखती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो तुरंत रूम के अंदर चली जाती है। जैसे ही शेनजिंग जाने वाली होती है लिहान शेनजिंग का हाथ पकड़ लेते हैं और वो शेनजिंग को अपने पास पकड़कर किस करने लगते हैं। ये सब बातें देखकर जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शेनजिंग उसे रोकने की कोशिश करती है और तुरंत उसे दूर ढकेलती है। तभी ही शेनजिंग वहाँ से भागने लगती है। वो अपना फ़ोन भूल जाती है। वो तुरंत अपना फ़ोन लेने के लिए वापस आती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी ही जाओ लिहान के पास आती है। जाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और लिहान से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तभी जाओ ये सोचती है कि क्या हो गया अगर वो शेनजिंग के साथ था, लेकिन मैं तो इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, अब तो इसे मेरे ही साथ रहना पड़ेगा। जैसे ही वो लिहान के करीब आती है तभी वो जाओ का हाथ पकड़ने लगते हैं और उसे रोकने लगते हैं। तभी वो जाओ से कहते हैं कि मुझे लिली की खुशबू बिल्कुल भी नहीं पसंद, यहाँ से दूर चली जाओ और मैं जब तक तुमसे ना कहूँ तो मेरे पास नहीं आ सकती। जैसे ही जाओ अपने रूम में पहुँचती है वो सारा सामान फेंक देती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और तभी ही वो शेनजिंग से दोस्ती तोड़ देती है। वो सोचती है कि ये लड़की हमारे बीच में कैसे आ सकती है। जैसे ही लिहान अपने रूम में आते हैं तभी वो ये सोचते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। वो बाहर काम पे निकलने ही वाले होते हैं कि जाओ उसके लिए कुछ खाना बना कर लेके आती है और कहती है कि तुम्हें अच्छा लगेगा अगर ये सूप तुम पी लोगे तो। लिहान तभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर उसका सूप पीने लगते हैं। तभी जाओ लिहान से कहती है कि मेरी ज़्यादा तो कुछ इच्छाएं नहीं है पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ लिहान। ये बात सुनकर लिहान सोचते हैं कि मैं इसे अपने साथ नहीं रखना चाहता और वो तुरंत वहाँ से उठकर निकल जाते हैं। अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि शेनजिंग काम पर पहुँचती है और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है कि उसके पास इतना सारा काम है कि उसे अपने लिए टाइम ही नहीं है और वो जाओ की पुरानी बातों को याद करके भी बहुत टेंशन में होती है। बाकी एम्प्लॉयज़ शेनजिंग से पूछते हैं कि क्या तुम फ्री हो, आज हम डिनर को जा सकते हैं। इस पर तभी दूसरी एम्प्लॉय कहती है कि नहीं ये तो फ्री नहीं होगी ना, इसका तो लिहान के साथ चक्कर चल रहा है। ये बातें तभी लिहान सुन लेते हैं और सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ से उठ जाते हैं। लिहान बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो वो सारे एम्प्लॉयज़ बाहर निकल जाते हैं। शेनजिंग वहीं पर खड़ी होती है। तभी लिहान शेनजिंग को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। जैसे ही शेनजिंग वहाँ पर पहुँचती है लिहान बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। लिहान तभी उससे माफ़ी मांगते हैं। शेनजिंग अपने मन में ही उसे कोस रही होती है। जैसे ही वो निकलने वाली होती है तभी ही लिहान उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब क्या बातें करके जा रही हो, तुम्हें जो भी कहना है मेरे मुंह पे कहो। तभी ही शेनजिंग खुशी से कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो। अगले ही सीन में लिहान उसे लेकर एक मॉल में पहुंचते हैं शॉपिंग के लिए। जैसे ही वो सामान खरीद रहे होते हैं तभी एक एम्प्लॉय आकर लिहान से कहती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तब शेनजिंग आकर कहती है कि नहीं नहीं आपको कोई गलत फैमिली हो गई है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वहाँ से शेनजिंग हट जाती है। शेनजिंग एक बैग देख रही होती है। वो बैग को देखते समय ही वो सोचती है कि इसकी गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा लक्की होगी, उसे इतनी सारी महंगी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे ही लिहान वो सब खरीद लेते हैं तभी शेनजिंग कहती है कि ये लोग पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। लिहान जैसे ही वो गिफ्ट को ले लेते हैं वो तुरंत उसे शेनजिंग को दे देते हैं और शेनजिंग से कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। इस पर शेनजिंग कहती है कि नहीं नहीं आपको मुझे ये देने की ज़रूरत नहीं है। तब लिहान कहते हैं कि ये मेरा सॉरी का टोकन है तुम्हारे लिए और वो उसे शेनजिंग के हाथ में देकर निकल जाते हैं। अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि लिहान गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं और शेनजिंग उनके बाजू में बैठी होती है।
शेनजिंग जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लिहान उससे कहते हैं कि शांत बैठो। शेनजिंग शांत हो जाती है, लेकिन उसे उसका फ्रेंड साइड में दिखता है तो वो उससे हाय कहती है। लिहान बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो शेनजिंग से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। इस पर शेनजिंग कहती है कि मेरा दोस्त वहाँ पर है, मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो। तभी लिहान अपना गाड़ी रोकते हैं। शेनजिंग जैसे ही बाहर निकलती है वो अपने फ्रेंड से मिलने लगती है। लिहान ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तभी शेनजिंग अपने फ्रेंड को अपनी सारी बातें बताती है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम रिज़ाइन क्यों नहीं कर देती। इस पर शेनजिंग कहती है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और मैं ये जॉब अभी नहीं छोड़ सकती। तभी ये दिखाया जाता है कि अगले ही सीन में शेनजिंग की जो मैनेजर होती है वो जाओ के पास पहुंची होती है और वो उसे लिहान का गिफ्ट दे रही होती है। जाओ ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि यहाँ पे तो मेरी किस्मत ही चमक गई है। तभी जाओ अपने आप को आईने में देखकर बहुत खुश होती है कि लिहान ने उसे एक नया गिफ्ट दे दिया है। जाओ को तभी एक कॉल आता है। वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि शेनजिंग और जाओ के म्यूचुअल फ्रेंड का होता है, जिसका नाम होता है हान। हान उससे कॉल करके पूछता है कि तुम आजकल क्या कर रही हो, किसी का कॉल नहीं उठाती, कहाँ पर बिजी हो तुम। जाओ सोचती है कि ज़रूर शेनजिंग ने इससे कहा होगा कॉल करने के लिए। अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि शेनजिंग और हान डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। वो लोग जाओ का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी ही जैसे ही जाओ होटल में एंटर करती है, सब लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं। तभी हान सोचता है कि जाओ आ गई है और ये कितनी ज्यादा स्टाइलिश लग रही है। शेनजिंग भी हान से यही कहती है। जैसे ही जाओ आती है, जाओ कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई और वो कुछ ज्यादा ही अकड़ रही होती है। तभी ही सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। शेनजिंग सोचती है कि ये कितनी ज्यादा बदल गई है। तभी ही हान उससे कहते हैं कि तुम तो पहचान में भी नहीं आ रही। पर जाओ कहती है कि हाँ आजकल मैं कुछ ज्यादा ही कमा रही हूँ इसलिए। तभी ही शेनजिंग कहती है कि क्या तुम हमसे कोई सीक्रेट छुपा रही हो। इस पर जाओ शेनजिंग से कहती है कि क्या तुम मुझसे जेलस हो कि तुम मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रही हो। इस पर हान कहती है कि उसने क्या गलत पूछ लिया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। जाओ और शेनजिंग की बहस होने लगती। तभी शेनजिंग कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा एक नया बॉयफ्रेंड है। इस पर जाओ कहती है कि तुम दोनों अपने में ही बात करके यहाँ मुझे फंसाने के लिए आए हो। हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है और वो बहुत पैसे वाला है, वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो इसमें कोई बुराई है क्या। ये सब बातें सुनकर शेनजिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी ही शेनजिंग और हान उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए, क्या पता वो कोई फेक इंसान हो। इस पर जाओ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो लगता है तुम दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस हो। वो बहुत ही गुस्से में वहाँ से उठती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी ही हान उसे रोकने की कोशिश करता है। तुरंत जाओ अपना फ़ोन निकालती है और उनका नंबर ब्लॉक कर देती है और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। हान और शेनजिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो दोनों फिर से बैठ जाते हैं। तभी ही शेनजिंग वहाँ से गुस्से में निकलती है। शेनजिंग कहती है कि मुझे देखना पड़ेगा कि ये लड़का कौन है, किसने इसे फंसाया है। शेनजिंग जैसे ही भागकर बाहर निकलती है तब तक जाओ निकल चुकी होती है। वो हान से तुरंत कहती है कि तुम भी अपनी कार निकालो, हमें इसका पीछा करना पड़ेगा। और वो सोचती है कि इसने सच में हमारा नंबर डिलीट कर दिया है, ये कैसे फंस गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इसने ये दोस्ती एक लड़के के लिए हमारे साथ तोड़ दी। तभी अचानक से वो दोनों की कार खराब हो जाती है। हान कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ठंडी है, तुम अंदर जाओ। अचानक से ये कार बाजू से निकल रही होती है। तभी वो शेनजिंग को बाजू में खींच लेते हैं। वो कार किसी और की नहीं लिहान की होती है। लिहान तभी देखते हैं कि ये तो शेनजिंग है। वो तुरंत उनके मैनेजर से कहते हैं कि शेनजिंग को कॉल करो और उससे कहो कि यहाँ पर आ जाए। तभी शेनजिंग कहती है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है इसलिए मैं नहीं आ सकती। इस पर शेनजिंग के मैनेजर कहते हैं कि हम तुम्हें लेने के लिए आ जाते हैं। शेनजिंग कहती है कि हाँ ठीक है। शेनजिंग हान को ये सब बातें बताती है। तब तक ही लिहान की कार आ चुकी होती है। वो तुरंत जाकर लिहान के कार में बैठ जाती है। जैसे ही लिहान घर पर पहुंचती है तभी ही जाओ कुछ फ्रूट्स लेकर आती है। जैसे ही वो उनसे बात करने की कोशिश करती है तभी लिहान के मैनेजर कहते हैं कि वो अभी बिजी है तो आपको अपने कमरे में जाना चाहिए। इस पर जाओ लिहान से कहती है कि तुमने मेरे लिए गिफ्ट्स लाए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता था तुम खुश हो ही जाओगे। तभी लिहान कहते हैं कि ये मैंने नहीं, मेरी सेक्रेटरी शेनजिंग ने चूज किए। ये बातें सुनकर जाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी लिहान कहते हैं कि वो यहाँ पर भी आई है। जाओ तुरंत भागकर ऊपर जाती है। जैसे ही शेनजिंग ऊपर पहुँचती है जाओ छुप जाती है। तभी ही लिहान के मैनेजर पूछते हैं कि क्या हो गया जाओ, तुम छुप क्यों रही हो।
वो तुरंत लिफ्ट के अंदर चले जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। शेनजिंग को कुछ पता नहीं होता। शेनजिंग जैसे ही लिहान के रूम में पहुंचती है, वो पूछती है कि क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी रात को अपने घर पे क्यों लाया हुआ है, क्या प्लान में कुछ गड़बड़ है। इस पर उनके मैनेजर से लिहान कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें तो घर पे जाना था ना, तुम्हें कोई ज़रूरी काम था ना, तुम घर पर जाओ, मैं ये काम संभाल लूँगा। तभी लिहान शेनजिंग के सामने बैठे होते हैं। लिहान बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और शेनजिंग से कहते हैं कि क्या तुम गुस्से में हो कि तुम्हें ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। इस पर शेनजिंग कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो पसंद है ओवर टाइम काम करना। तभी ही जैसे ही लिहान वहाँ पर बैठे होते हैं, उनके मैनेजर उनसे आकर कहते हैं कि जाओ का पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा है, चलो लिहान देख लो एक बार क्या हुआ है। लिहान तभी ही तुरंत शेनजिंग के पास आते हैं और उसके बाजू से ही ग्लास रखकर निकलते हैं। शेनजिंग घबरा जाती है। जैसे ही लिहान जाओ के रूम में पहुंचते हैं, वहाँ पर डॉक्टर आई होती है। डॉक्टर कहती है कि मैं ये कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, ये तुम खा लेना। जैसे ही लिहान जाने वाले होते हैं, जाओ उन्हें रोककर कहती है कि तुम आज यहीं पर रहो, मैं एक अनाथ बच्ची हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मुझे तुम्हारी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर लिहान कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम अब आगे से कोई भी बाहर का खाना मत खाना। जैसे ही लिहान बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तभी जाओ ने फिर से पकड़कर कहती है तुम यहाँ पर क्यों नहीं रुकना चाहते, और वो लिहान से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रुकना ही होगा। इस पर लिहान कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही 5 लाख दे दिए हैं, तो तुम्हें ये हक जताने की ज़रूरत नहीं है। लिहान की नौकर आकर उनसे कहती है कि शेनजिंग अभी बाहर निकल चुकी है। लिहान तुरंत अपने रूम में जाते हैं। अगले ही दिन ये दिखाया जाता है कि लिहान फिर से अपनी जॉब पर पहुंचे होते हैं और वो मैनेजर को चिल्ला रही होते हैं कि तुम एम्प्लॉयज़ से इतना ज़्यादा काम क्यों करवाती हो। लिहान कहते हैं कि अच्छा कोई नहीं, अभी हमारी मीटिंग है शाम को दूसरी कंपनी के साथ, उस शेनजिंग के लिए भी अरेंजमेंट कर देना। तभी मैनेजर सोचती है कि पता नहीं ये मेरे से ये सब काम क्यों करवा रहा है, जबकि शेनजिंग इसकी सेक्रेटरी है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो सोचती है कि अब मुझे शेनजिंग को भी हैंडल करना पड़ेगा। मैनेजर गुस्से में बाहर आती है, तभी वो शेनजिंग से कहती है कि तुम्हें लिहान ने ऑफिस में बुलाया है। पीछे से ही जाओ आती है। जाओ मैनेजर से कहती क्या तुम शेनजिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो, चलो हम दूसरी जगह पर बात करते हैं। तभी वो लोग एक होटल में पहुंचते हैं। वहाँ पर जाओ कहती है कि मैं उसे 10 साल से जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो इस कंपनी से निकल जाए। इस पर मैनेजर कहती है कि उसका लक बहुत ज़्यादा अच्छा है, पता नहीं वो कैसे टिक गई है इस कंपनी में। जाओ कहती है कि मुझे चाहिए कि वो तुरंत इस कंपनी से बाहर निकल जाए, मैं नहीं चाहती कि वो लिहान के आजू बाजू भी रहे, मुझे तो लग रहा है कि वो लिहान को पटाने की कोशिश कर रही है। तभी वो मैनेजर से कहती है कि तुम कोई तो रास्ता निकालो और उसे तुरंत इस कंपनी से बाहर निकालो। तब मैनेजर कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी जाओ कहती है कि मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे दूंगी। तुरंत मैनेजर पलट जाती है। अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि लिहान अपनी ऑफिस के पार्टी में पहुंचे होते हैं। वो जैसे ही वहाँ पर शेनजिंग को लेकर पहुँचते हैं, तुरंत लिहान के फ्रेंड्स आकर उन्हें पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम आजकल इतने बिजी क्यों रहते हो। तभी शेनजिंग अपने मन में सोचती है कि इसकी गर्लफ्रेंड नहीं, ये तो बहुत बड़ा चीटर है, इसके साथ तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। तभी ही वो लिहान से कहते हैं कि कहीं तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। लिहान तुरंत वहाँ से उठ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तभी शेनजिंग कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी लिहान के फ्रेंड्स कहते हैं क्या तुम्हें ड्रिंक करना है शेनजिंग। इस पर शेनजिंग कहती है कि नहीं, यहाँ का सामान तो बहुत महंगा है। तभी लिहान के फ्रेंड्स कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए पे कर देंगे। तुरंत शेनजिंग कहती है कि हाँ। तभी शेनजिंग कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है, लिहान उसके पास आते हैं। वो लिहान को तुरंत पकड़कर कहीं लेकर जाने लगती है। जैसे ही वो होटल रूम में पहुंचती है और लिहान उसे छोड़ने ही वाले होते हैं, तभी ही शेनजिंग उसे रोक लेती है और तुरंत उसे धक्का देती है। वो उसे किस करने लगती है। अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि जैसे ही सुबह को शेनजिंग उठती है, वो अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि क्या कल रात को फिर से वही सब हुआ था। तभी सामने से लिहान आते हैं। जैसे ही लिहान आते हैं, लिहान तुरंत शेनजिंग के करीब आते हैं। तभी ही शेनजिंग उसे रोकने के लिए अपना चश्मा पहन लेती है। लिहान तभी शेनजिंग से कहते हैं कि आज तुम कुछ ज़्यादा अलग दिख रही हो। शेनजिंग तुरंत लिहान को दूर करती है। तभी ही वो देखती है कि उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। उसे याद आता है कि रात को तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तुरंत पीछे मुड़ती है और लिहान से कहती है
कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तभी लियान कहते हैं कि तुरंत तैयार हो और काम पर चलो। अगली ही सीन में ये दिखाया जाता है कि सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी ही पीछे से मैनेजर आ जाती है। मैनेजर पूछती है कि तुम लोग क्या अपने बीच में बातें कर रहे हो। इस पर वो लोग कहते हैं कि शायद शेनजिंग फिर से बॉस के साथ थी। ये सब बातें सुनकर मैनेजर घबरा जाती है और वो तुरंत जाओ को कॉल करती है। तभी पीछे से शेनजिंग आ जाती है। शेनजिंग तुरंत मैनेजर के पास आती है। वो मैनेजर से कहती है कि हमें तुरंत काम पर चलना चाहिए। तभी ही मैनेजर उनसे कहती है कि हाँ ठीक है। जैसे ही शेनजिंग वहाँ से जाती है तभी मैनेजर कहती है कि आज का ये कॉन्फ्रेंस में मैं तुम्हें बेइज्जत करके रहूँगी। तभी मिस्टर ली शेनजिंग के पास आते हैं। वो शेनजिंग से पूछते हैं कि आज का अरेंजमेंट अच्छे से ही हुआ है ना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तब शेनजिंग कहती है हाँ टेंशन मत लीजिए, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तभी अचानक से एक एम्प्लॉय आकर शेनजिंग से कहती है कि मैनेजर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सब लोग तुरंत उसके पास पहुंचते हैं। वो कहती है कि मुझे पीनट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। शेनजिंग से कहने लगती है कि तुम्हें ये सब बातें पता थी, फिर तुमने मुझे ये कैसे दे दिया। तभी ही लिहान के मैनेजर उन्हें चिल्लाने लगते हैं। शेनजिंग कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लिहान भी वहीं पर खड़े होते हैं। शेनजिंग लिहान से कहती है कि मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे जो सज़ा दो वो मैं मान लूँगी। तभी लिहान कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, शेनजिंग मैनेजर की जगह ले लेगी। तभी मैनेजर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जगह कोई और क्यों लेगा, किसी को भी मेरी जगह नहीं लेने देना। लिहान कहते हैं कि शेनजिंग आज का कॉन्फ्रेंस तुम ही हैंडल करना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैनेजर को ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी मैनेजर शेनजिंग को स्पीच का लेटर देती है। उसने एक ऑल्टरनेट प्लान भी सोचा होता है। जैसे ही कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला होता है मैनेजर तुरंत लिहान के पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वो काम कर पाएगी ठीक से। लिहान टाइम को देखते हैं और सोचते हैं कि लेट हो गया है, अब तो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाना चाहिए। तभी जाओ भी कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुकी होती है। अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि शेनजिंग तुरंत तैयार होकर कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर पहुंचती है। सब लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचती है सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। साओ उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी लिहान के फ्रेंड उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तभी लिहान कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कहीं पर पहले भी देखा है। मैनेजर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो तुरंत जाओ को मैसेज करती है और कहती है कि अब देखना वो क्या बोलेगी। जैसे ही शेनजिंग स्टेज पर पहुंचती है तब वो पेपर खोल के देखती है कि उसमें कुछ नहीं लिखा है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वहीं पर मैनेजर और जाओ बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी ही शेनजिंग सोचती है कि मैं ये कर सकती हूँ। वो तुरंत सारी बातें बोलने लगती है। उसकी बातें सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी ही जाओ शॉक में रह जाती है कि इसे ये सब कैसे बोलने आ गया। मैनेजर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लिहान का फ्रेंड कहता है कि ये शेनजिंग तो कितने अच्छे से बात करती है और ये कितनी अच्छी दिख रही है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं इसे हायर कर लूँ। तभी लिहान कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम शांत बैठो। जैसे ही शेनजिंग का स्पीच कहकर हो जाता है तभी लिहान उसके पास उठकर जाते हैं। लिहान कहते हैं कि आज तो तुम बहुत अलग दिख रही हो और कितनी अच्छी दिख रही हो तुम। इस पर शेनजिंग कहती है कि हाँ, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में तो ऐसे पहनना ही पड़ेगा ना। लिहान कहते हैं इसके बाद तुम अपना स्टाइल मत चेंज करना, तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें ऐसे ही सज धज कर रहना पड़ेगा, वरना तुम्हें मैं जॉब से निकाल दूंगा। इस पर शेनजिंग मुस्कुराने लगती है। तभी लिहान उसे नीचे लेकर आते हैं। जैसे ही वो बाजू में आकर बैठती है तभी ही लिहान के फ्रेंड शेनजिंग से कहते हैं तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी, मैं तुम्हें इससे दुगनी सैलरी दूंगा। तभी ही लिहान उसे सैलरी बढ़ाकर बोलते हैं। शेनजिंग शॉक में रह जाती है कि ये सैलरी तो मेरी थी ही नहीं, क्या तुम सच में मुझे इतना दोगे। इस पर लिहान कहते हैं कि हाँ। लिहान बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं जब उनके फ्रेंड शेनजिंग से बात कर रहे होते हैं। सारे एम्प्लॉयज़ शेनजिंग की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी पीछे से लिहान आ जाते हैं। लिहान कहते हैं कि सब लोग अब खाने के लिए बैठ जाओ और वो कहते हैं कि शेनजिंग तुम मेरे बाजू में बैठो। तभी शेनजिंग लिहान के बाजू में जाकर बैठती है। वहाँ पर वो सबको ये कहते हैं कि अब मैं शेनजिंग को ज़्यादा सैलरी बढ़ा कर दूँगा।
शेनजिंग ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी अगले सीन में मैनेजर को जाओ सुना रही होती है कि तुमने ये गलती कैसे कर दी। मैनेजर भी सोचती है कि हाँ, पता नहीं कैसे उसे बोलना आ गया। अगले ही सीन में लिहान अपने ऑफिस में होते हैं। तभी उनके फ्रेंड उनके बाजू में आकर बैठते हैं। वो लिहान से कहते हैं कि मैंने तो शेनजिंग का नंबर ले लिया है, चलो मैं उससे बात करता हूँ। लिहान बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं और तुरंत उनके पास से जाकर वो फ़ोन लेते हैं। तभी ये दिखाया जाता है कि शेनजिंग हॉस्पिटल में पहुंची होती है। अचानक से ही डॉक्टर उन्हें उनकी रिपोर्ट्स दिखाती है और उनसे कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये बात सुनकर शेनजिंग को धक्का लगता है। तभी शेनजिंग डॉक्टर से फिर से पूछती है कि क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। शेनजिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अब वो क्या करेगी। यहीं पर हमारा मूवी का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।